सरकार को हमेशा से नाक रगड़ना पड़े और हमेशा से थूक कर चाटना पड़े। तो मैं भजनलाल जी को कहना चाहूंगा सरकार कि आप भजनलाल जी, अगर आपको इतने थूक कर चाटने में स्वाद आने लग गया तो आप समय के अंदर चटनी छोड़ दीजिए, आप अपने थूक को ही मिक्स करके चाट लीजिएगा। अनुमान की भीड़ का कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है, यहाँ पे तो लाखों की तादाद में लोग आएंगे। जब गोविंद सिंह जी डोटासरा जी जब नागौर गए हुए थे, वहाँ हनुमान बेनीवाल जी के बारे में एक बार तो ये कहते हैं कि ये नशे शिकार है नौजवानों को। कोई भी माइका लाल अगर आके कह दे कि मेरे को हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा है कि तुम नशा करो, कोई भी एक नौजवान आकर कह दे कि हनुमान बेनीवाल जी ने ये कहा है कि तू गाड़ी 140 की स्पीड में चला, कोई भी नौजवान को किसान का बेटा आकर कह दे कि मेरे से हनुमान बेनीवाल जी ने 1 रुपया लिया है, तो आप कहो वो करने के लिए तैयार है। बड़ा सवाल हनुमान बेनीवाल जी का खुद का रहता है कि मैं सोते पार्टी सो जाती है, कैसे जगेंगे कार्यकर्ता, कैसे काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चूरू जिले की सबसे बड़ी मीटिंग है। आपको मानने में मैं बता देता हूं कि लोकसभा की मीटिंग एक बंद कमरे में करके चले जाते हैं। ताल छापर एक ऐसा शहर है, नगर पालिका क्षेत्र है जिसमें आरएलपी का वर्चस्व नहीं है, लेकिन हम मैदान में उतारे। हमारा एक ही काम है कि बच्चा बच्चा बुजुर्ग बुजुर्ग हम घर जाके पीले चावल बांट गए हैं। जैसे घर में शादी का प्रोग्राम होते हुए डोर टू डोर घर पे संपर्क किया है। देखिए, दुनियादारी बहुत गंदी चीज है, बराबरी नहीं होती है तो बदनामी करनी शुरू कर दो, ये इन सरकार का काम है। और रही बात 3 सीट से 0 पर लाने के, तो एक अकेला किसान का नेता जो किसान का लीडर है वो लड़ रहा है, और राजस्थान के अंदर 199 विधायक उनको हराने के लिए लग गए। 25 सांसद में से 24 सांसद उनको हराने के लिए लग गए। हर एक स्टेट का देख लो आप, सीएम यहाँ पे राजस्थान में प्रचार कर रहा है। सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल की वजह से वो डरे हुए हैं, अपनी एक नाकामयाबी का संदेश दे रहे हैं, इसलिए 200 विधायक 199 विधायक लगा दिए, एमपी लगा दिए। प्राइम मिनिस्टर खुद आके एक सीट के लिए प्रचार कर रहा है, तो आप समझ सकते हो हनुमान जी बेनीवाल का कितना खौफ है इन लोगों के अंदर। आपके परिवार से कितने लोग नौकरी लग गई वो तो बताइए ना साहब आप। मैं भी पढ़ने वाला नौजवान हूँ, विश्वविद्यालय से आता हूँ साहब, स्कूलों कॉलेजों के अंदर जाते हैं साहब, पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। आपके कार्यकाल में हुए नहीं क्या साहब? 1-2 कार्रवाई करी, बाद में पुलिस को पता चल गया कि ये नाई योद्धा है इसका नाम, तो ये खुद जाके बैठेंगे तो नौजवान क्या है, नौजवान तो लाखों आ जाएंगे, जेले में नावड़ेंगे नहीं, इतने नौजवान बैठे। और आपने ये भी सुना होगा कि नेताजी कह रहे 2028 लास्ट है। बिल्कुल, तो ये समझने की भूल है लोगों की। हमारे नेताजी का कहने का मतलब ये है कि 2028 बीजेपी और कांग्रेस के लिए लास्ट है, हमारी तो शुरुआत होगी 2028 से। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम छापर रतनगढ़ में हैं और कल आरएलपी की एक सभा जिसके अंदर कार्यालय उद्घाटन और तेजा गायन होना है। क्या कुछ तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि युद्ध स्तर पर तमाम जो कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, छात्र नेता हो और आम कार्यकर्ता, सारे मिलकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। नेता छात्र नेता तो अलग बात है, जो कि युवा फौज दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, छोटे टाबर जकार है, दिल में यहाँ हर सांस में आवे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। बाकी यानी ते पूछा कि भजनलाल को हंसलाल जी खई, वो तो कॉमेडियन है। मतलब कल अभी इसकी बात तो करते रहेंगे, भजनलाल जी क्या छोटा मजाक है। बाकी कल सुजानगढ़ के अंदर ताल छापर के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया था कि तेजा गायन का और एक कार्यालय उद्घाटन का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसके अंदर हमारे नजदीकी जो 36वीं कौम के मेरे भाई हैं, कुछ लोगों की जो गलतफहमी है कि हनुमान बेनीवाल तो अपनी समाज की राजनीति करते हैं। आप यहाँ प्रत्येक नौजवान से पूछ लीजिए, 36वीं कौम से मेरे नौजवान भाई आए हुए हैं। कल आप देखना यहाँ हजारों हजार की संख्या के अंदर आपको यहाँ नौजवान और माताएं बहनें मिलेगी। आपको कई बुजुर्ग लोग भी, आज हम जाके हैं, अभी घूम के हैं, जो निमंत्रण पत्र देने गए थे, तो बुजुर्ग लोग भी हनुमान बेनीवाल जी का गाना सुन करके नाचने लग गए थे कि वास्तविकता में एक मर्द आदमी जो हमेशा उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है जिस व्यवस्था को हम निकारा और नकारा व्यवस्था कह सकते हैं। आज इस प्रदेश के अंदर ये हालत बनी हुई है, आए दिन जो नाबालिग जो बच्ची हैं इनके साथ रेप होना, आए दिन जो पढ़ाई लिखाई करके जो अपने गांव गली के रहने वाले मेरे किसान के बेटे जो अपने माता पिता के जो संघर्ष का समय होता है उस टाइम वो बाहर जाकर के पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो एग्जाम लीक हो जाता है। इसके अंदर भी बड़ी ये कांग्रेस और बीजेपी का जो मिला जुला खेल है, ये भी आए दिन किसानों को जो लूट, जो किसानों को हमेशा से मारने का, जो रीढ़ की हड्डी कमजोर करने का कार्य किया, तो हमेशा भाजपा और कांग्रेस सरकार ने किया। ये हमेशा लोगों को गोली देने के अलावा इनके पास कुछ नहीं रहता। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पर जो प्रकरण जो चला, छात्रों ने जो अपनी मांग उठाई, क्या इस कानून व्यवस्था के अंदर क्या एकदम सामान्य तरीके से अगर कोई नौजवान अगर शांतिपूर्वक धरना देता है उस पर लाठीचार्ज करना सही है? पिछले दिनों में 4 महीने तक हम जो कमिश्नर ऑफिस के सामने जो शहीद स्मारक जो जयपुर के अंदर है, वहां से ही भर्ती को रद्द कराने को लेकर जो धरना दिया था सरकार। आज आप देख रहे हो बीकानेर के अंदर पिछले दिनों में कई दिनों तक वहां अपनी माताएं बहनें, उसके साथ में मैं भी उस धरने का एक
सहयोगी रहा हूँ, उस धरने का एक धरनार्थी रहा हूँ, जिसने पिछले दिनों 4-5 दिन हम वहाँ भूखे प्यासे बैठे रहे। वहाँ हमने कम से कम 20-20, 25-25 दिन वहाँ बड़ी भीड़ के तादाद में हमने धरने दिए। लाखों की संख्या के अंदर वहाँ पर्यावरण प्रेमी आए और उन्होंने हमेशा से ये कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। परंतु वो जो मंत्री जी आज बड़ी बड़ी डिंके हांग रहे कि आप हनुमान बेनीवाल जी आप अपना क्रेडिट कार्ड दे दीजिए। हनुमान बेनीवाल जी का क्रेडिट कार्ड तो आप देख रहे हो, हर जगह चले जाओ आप, हर एक नौजवान, हर एक किसान के बेटे के दिल में बसता है, हर एक बूढ़े बुजुर्ग के दिमाग में भी आ गया कि मैंने 70 साल के अंदर जो वोट दिए वो वोट केवल मेरा फर्जी वोट के रूप में गया था, वो वोट केवल मेरे खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम मैंने किया था। अब अगर आस और उम्मीद राजस्थान के अंदर किसी से है तो हनुमान बेनीवाल से है, जिसको आज न्याय योद्धा के रूप में उस आदमी को पूछा जा रहा है। आप देख लो, वो आदमी अकेला जो राजस्थान में प्रत्येक नौजवान को जगाने का कार्य कर रहा था, अब नौजवान जाग चुका है। इस बार जब भी चुनाव होंगे, पंचायती राज चुनाव हो, चाहे एमएलए विधायक के चुनाव, चाहे एमपी के चुनाव, इस बार राजस्थान के अंदर इस कांग्रेस बीजेपी के खेल को खत्म करेंगे और जोर जोर से लाते मार के यहाँ से भगाएंगे। नौजवान समझदार है, अपना हक और अधिकार छीनना जानता है। आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर किस प्रकार पुलिस वालों ने जो लाठीचार्ज किया, वापस हैंड टू हैंड उनको वापस रिप्लाई दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये बोल रहा हूँ सभी क्षेत्रवासियों को कि निवेदन करता हूँ कि छापर में कल 2 तारीख को प्रोग्राम है, आप सभी पधारे और प्रोग्राम को सफल बनाए। सभी ग्रामवासियों को यही बोलना चाहता हूँ कि सभी आए और प्रोग्राम को सफल बनाए। धन्यवाद। छापर जैसे छोटे कस्बे को क्यों चुना गया? हाल फिलहाल में आने वाले वक्त में पंचायती राज के चुनाव हैं और तमाम तरीके के, चाहे विधानसभा आने वाले समय में चुनाव, उसको लेकर, क्योंकि शेखावाटी के लगातार पिछले कई समय से दौरे देखें, चाहे बीकानेर के देखें, तो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के हो रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि चूरू में अभी 2 साल हो गए, क्योंकि सरदार सर के उपचुनाव के बाद में चूरू में सभा नहीं रही, इसलिए छापर को चुना है। अभी चूरू में बड़ी रैली करेंगे, नेताजी आदेश दे रहे 10 दिन में या 15 दिनों में बड़ी रैली करेंगे। अभी ये छापर में क्योंकि नगर पालिका ये क्षेत्र है और बिछड़ा भी क्षेत्र है, इसमें कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि छापर का इतना ताल बड़ा है। एक ब्रिज पुल है ये, इसके लिए कितना भी साल हो गया अभी तक नहीं बना है। और हनुमान जी ने ये मुद्दा भी उठाया है, लोकसभा में ये पीछे मुद्दा उठाया था, और मेरे हिसाब से 2028 से पहले हनुमान जी ये पुल भी बना के छोड़ेंगे। एक लंबी लड़ाई सीजीपी की जो प्रोटेस्ट चला, उसकी हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी, तमाम तरीके से चंद्रशेखर जी के साथ हो, और तमाम जो आरएलपी के जगह जगह हमने देखे प्रदर्शन के रूप में, उस तरीके के उस जेएनजी प्रदर्शन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, हनुमान जी तो सड़क से लेकर सदन तक हमेशा के लिए नौजवान, गरीब, मजदूर, पिछड़े, कोई सी वर्ग के लिए देख लो, 24 घंटे में वो 2 घंटे या 3 घंटे सोते हैं और बाकी तो सड़क पे अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अभी आपने देखा होगा, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था कि सीकर के अंदर, उन्हीं की विधानसभा के अंदर, आप ऐसा कोई कार्य बताइए, आज वो बड़ी बड़ी डिंके हांग रहे हैं, वो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। आप शिक्षा मंत्री नहीं रहे क्या? आपके कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ क्या? लोग अनपढ़ है, आप कंधे पर 4 लोगों को किराया दे दिया, शाम को 500 दाढ़ी दे दूंगा, मेरे को कंधे पर चढ़ा लेना। हनुमान बेनीवाल वो नहीं है भाई। लाखों लाख लोग उसके पीछे भाग रहे हैं कि भाई साहब भाई साहब भाई साहब। वो भाई साहब ऐसे ही नहीं है, वो लोगों की मदद करते हैं, आपकी तरह नौटंकियां नहीं करते, कुर्ते पजामे लगा लिए कड़प डलवा करके। कोई बहन चढ़ रही है कि बस न्याय दो न्याय दो। आपके कार्यकाल 70 साल आप कहाँ गए थे? आप गूगल से, आजकल मैं नहीं, आप गूगल से ट्राई कीजिएगा, आप ये चीज कि कांग्रेस के राज के अंदर कितने पेपर लीक हुए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। उस टाइम प्रियंका जी आप कहाँ थे? हाँ बस में चढ़ रहे और हाँ न्याय दो और लीक नहीं होने चाहिए, विद्यार्थियों की मदद करो, ये करो, कोई आपकी नाक फोड़ रहा है। एक पीएम लेवल एक साइड से कहता है मैं सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा, एक साइड उसके जूते मार रहे हैं लोग। हनुमान बेनीवाल के सामने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का आंख नहीं उठती, ना उनके घर पे सीआईडी गई, ना उनके घर पे कभी सीबीआई गई। आपके घर पे क्यों आते हैं? कितने कांग्रेस के अंदर वो दलाल बैठे हैं जिनके आए दिन सीडियां वीडियो वायरल होती है, आज वो कांग्रेस में बैठे हैं। साहब थोड़ा समझने की जरूरत है, ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। एक बार ये कहते हैं मैं राज कर लूं, एक बार मैं कहते हैं मैं राज कर लूं, बस मिल बांट के खाना है। बस मिल बांट के खाना है। अच्छा, सत्ता तक कैसे जाया जाएगा, क्योंकि 3 सीटों से 0 का सफर इस आरएलपी ने तय कर लिया? देखिए, निश्चित रूप से अभी युवा जाग रहा है और युवाओं के साथ अभी जैसे बुजुर्गों का साथ हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है निश्चित रूप से इस बार 2028 का मिशन सक्सेस होगा और हनुमान बेनीवाल जी जो है वो सत्ता काबिज करेंगे। जब उपचुनाव चूरू के अंदर हुए थे 2 सीटों के अंदर, हमने देखा था कि आरएलपी की हवा जो राजस्थान में चली थी, उन उपचुनावों से तमाम तरीके से एक माने आंधी चली थी।
वो संकेत क्या फिर से कल जब ये प्रोग्राम होगा तब चुरू से वो आंधी क्या फिर से उठने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये शेखावाटी अंचल का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और छापर और हमारे आसपास का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी व्यवस्था आप सारी देख रहे हैं। सारे कार्यकर्ता उसी में लगे हुए हैं और दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर से कार्यकर्ता जो है वो कॉल कर रहे हैं और वो जायजा ले रहे हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पे कल लोग आएंगे, निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। कितनी भीड़ का अनुमान है लगभग, कितनी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, सारी व्यवस्था की हुई है और भीड़ का कोई अनुमान के रूप में? निश्चित रूप से इनका जो है वो राजनीतिक कोई रूप नहीं है, ये व्यापारी आदमी है, बिल्कुल। लेकिन नेताजी के जो है वो संघर्ष को देख रहे हैं और इसी स्तर पे इन्होंने सोचा कि छापर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। उसी रूपरेखा को लेके सारे युवाओं को जगाया इन्होंने और एक नया जो है ये आप देख सकते हैं, एक नया यहाँ पे एक कार्यक्रम खड़ा किया है। 2028 की शुरुआत यहीं से शुरुआत की जा रही है सत्ता में पहुंचने के लिए, यहीं से तूफान। शेखावाटी अंचल का सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें आप निस्संदेह हो। इतना बड़ा प्रोग्राम बीकानेर संभाग के बाद में ताल छापर में हो रहा है। सबसे बड़ी हमारे सौभाग्य की बात है, जो बाहर से गणमान्य लोग आए हुए हैं, यही मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम तो पछुआर हैं, लेकिन शुरुआत 2028 की होगी, वो ताल छापर की पावन दरार से हो रही है, शेखावाटी अंचल से हो रही है। बहुत बेनीवाल जी के नाम से ही इतने लाखों की उनके एक ट्वीट पे, एक मैसेज पे लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ तो अभी जनता, यहाँ के कार्यकर्ता इतने दिनों से लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पॉलिटिक्स की वजह से क्या करते हैं, बच्चों को गुमराह कर देते हैं। ये बड़े बुजुर्ग लोग थे, इन्होंने कांग्रेस को इनको साथ दिया, तो इन्होंने क्या किया, बड़ी पार्टियों ने इनके पांव काटने के काम किए। एक निर्दलीय विधायक के तौर पे इन्होंने काम किया था। कई बार क्या बोलते हैं, अभी हमारे रतनगढ़ के भी यही हालात है कि कोई भी काम होता है पूसाराम जी बोल देते, तो ये कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। तो मैं इन 200 विधानसभा है हमारे राजस्थान में, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, खींवसर में कब सरकार बनी थी, लेकिन काम कराया। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वे करो, खींवसर टॉप में है, टॉप 10 में है। और रही बात आगे, जैसे ये युवा नौजवान अभी हमारे साथ 2 साल 5 साल के बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जुड़ रही हैं। आने वाले समय के अंदर 2028 में बिल्कुल निश्चित रूप से सत्ता पे हमारा कब्जा होगा। पार्टी को ये कहीं ना कहीं ये लगता नहीं कि संगठन हल्का फुल्का कमजोर होने की वजह से लगातार जो ये खामियां हो रही हैं? संगठन हल्का नहीं है, धीरे धीरे मजबूत होते जा रहा है। और आज के टाइम में अगर डायरेक्ट आप चुनाव करवा दो ना राजस्थान में सीएम के, हनुमान जी कम से कम 50-60 लाख के अंतराल से जीतेंगे डायरेक्ट। अगर आज सीएम के चुनाव हो राजस्थान में, ऐसा कोई हो सिस्टम कि एक सीएम के लिए डायरेक्ट चुनाव हो, तो 50-60 लाख के अंतराल से वोटों से। अच्छा, आने वाले समय में गाँव की सरकार होगी, नगर की सरकार होगी, उसको लेकर आरएलपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? आरएलपी की तैयारियां जोर शोर पे है। अभी निकाय चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में काफी अच्छी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और इसी से ये हमारी अभी इस निकाय चुनाव से पंचायती राज चुनाव से शुरुआत है। और अभी दिख जाएगा आपको कि क्या माहौल रह रहा है आरएलपी का, क्योंकि इन दिनों ये जैसे जैसे सरकार ने, बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, इन्होंने जैसे जैसे लोगों का, किसानों का खून चूसने का काम किया है, तो नौजवान, किसान, युवा, बड़े बुजुर्ग सभी मतलब जाग चुके हैं। और आने वाले टाइम के अंदर सब समझ चुके हैं, हनुमान जी के साथ है। सत्ता में भागीदारी होगी? बिल्कुल होगी साहब, निश्चिंत रहो।